मध्य प्रदेश के रायसेन में बच्चे के रेप के मामले में आरोपी सलमान का हाफ एनकाउंटर। पुलिस से बचकर भाग रहे आरोपी सलमान के पैर में लगी गोली। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुलिस को 2 महीने से गायब अपने ही इंस्पेक्टर की तलाश। इंस्पेक्टर पर 50,000 का इनाम, जगह जगह लगाए गए पोस्टर्स। इटावा में नेवी अफसर अजय यादव की पत्नी आरती यादव की मौत पर बड़ा खुलासा। रेलवे के टीटीई पर नेवी अफसर की पत्नी को धक्का देकर हत्या करने का आरोप। आनंद विहार स्पेशल ट्रेन में टिकट को लेकर टीटीई से बहस हुई थी। यूपी के प्रयागराज में अतीक अहमद के बेटे का धमकी भरा वीडियो वायरल। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की। दिल्ली के पीएस छावला इलाके में कार में मिला महिला का शव। लिव इन पार्टनर पर लगे हत्या के आरोप। उत्तर प्रदेश के कासगंज में 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर चली गोली। 12 जख्मी, 4 की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के बालोद में अंधविश्वास के नाम पर ठगी। तांत्रिक ने गड़ा धन निकालने का लालच दिया, 7 लाख ठगे। हरियाणा के मेवात में पुरानी रंजिश के चलते बुजुर्ग की पीट कर हत्या। 17 आरोपियों पर मामला भी दर्ज। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गंगा किनारे पुतले का अंतिम संस्कार करने के आरोप में पकड़े गए 2 लोग, 2 फरार। इंश्योरेंस फ्रॉड की साजिश का शक। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। 20 गौवंश लेकर जा रहे बदमाश गिरफ्तार। न्यूज 18 इंडिया के मंच डायमंड स्टेट समिट में बिहार में शांभवी चौधरी का बयान। कहा, विपक्ष ने जनता को गुमराह किया। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर रामकृपाल यादव का बड़ा बयान। कहा, आरजेडी में अब विचार नहीं, परिवारवाद हावी है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कार से स्टंटबाजी का वीडियो वायरल। पुलिस ने स्टंटबाजी करने वाले 5 युवकों को धर दबोचा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में छात्रों को 2 गुटों के बीच झड़प करते देखा गया। इस रोड बाइक सवार छात्र आपस में भिड़ गए। उत्तर प्रदेश के बलिया में शादी का स्टेज टूटा। दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए बीजेपी जिला अध्यक्ष पहुंचे हुए थे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में चाकूबाजी की वारदात। सामान ले रहे एक शख्स पर वार कर दिया गया, आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में भगदड़ मच गई, कई जख्मी हो गए। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट जारी। साइक्लोन डिटवाहा का बंगाल की खाड़ी पर तेज असर। भारतीय रेलवे में नॉनवेज खाने में हलाल मीट पर दी गई सफाई। कहा, रेलवे से फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड के अनुसार खाना परोसता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी। चांसलर और उपराष्ट्रपति कार्यालय में चुनाव तारीखों को मंजूरी दी। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर बोले बीजेपी नेता अजय आलोक। नेहरू बिना लड़े बन गए थे 4 बार प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। कहा, टीएमसी के गुंडों ने हमारे नेताओं पर हमला किया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान। कहा, मतदाता सूची में हर नागरिक का नाम हो, यह संवैधानिक अधिकार। यूपी के मैनपुरी में मतदाता सूची अपडेट में गड़बड़ियों पर बोली डिंपल यादव। कहा, गलतियां चिंता का विषय, मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एसआईआर निरीक्षण पर बोली डीएम निधि गुप्ता। कहा, 2 जगह वोट होने पर सख्त कार्रवाई होगी। संसद के बुलेटिन में जय हिंद, वंदे मातरम जैसे नारे लगाने की मनाही। संसदीय परंपरा का हवाला दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर वार। कहा, घुसपैठियों की मसीहा ममता और हिंदुओं से चिढ़। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा दावा। कहा, एसआईआर के दूसरे फेज में 99% मतदाताओं के फॉर्म हासिल हुए। दरभंगा में अलीनगर का नाम माता सीता के नाम पर सीतानगर होगा। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर विधायक मैथिली ठाकुर बोली, जनता के मन मुताबिक बदला जाएगा नाम। जयपुर में 7वीं में पढ़ने वाले 13 साल के बच्चे ने खुदकुशी कर ली। स्कूल से घर वापस आकर फांसी लगाई। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने मोगा से मेयर को पार्टी से निकाला। नशा तस्करों से संबंधों का आरोप। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर बिहार के खेल मंत्री श्रेयसी सिंह का बयान। कहा, खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए तेजी से करेंगे कोशिश। उत्तर प्रदेश के झांसी में स्कूटी में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। आज गोवा में श्रीराम की मूर्ति का अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 77 फीट ऊंची श्रीराम की मूर्ति का अनावरण करेंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एसआईआर प्रक्रिया पर उठाए सवाल। कहा, निष्पक्ष नहीं दिख रही एसआईआर प्रक्रिया। राबड़ी देवी के आवाज पर आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव बोले, मानदंडों को बदलने की क्या जरूरत आ गई। बिहार में एनडीए की जीत पर सुप्रिया सुले का बयान। कहा, एनडीए को नीतीश कुमार की वजह से जीत मिली है। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का प्रशांत किशोर पर हमला। कहा, बिहार को जन नेता चाहिए, ठेकेदार नहीं। न्यूज 18 इंडिया के डायमंड स्टेट समिट पर बिहार के मंच पर जुटे बिहार के दिग्गज नेता। असम विधानसभा में बहुविवाह विरोधी बिल पास। असम में बहुविवाह अब अपराध माना जाएगा। बहुविवाह विरोधी बिल पर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान। कहा, बहुविवाह विरोधी बिल इस्लाम के खिलाफ नहीं। 29 नवंबर को महागठबंधन की बैठक होगी। तेजस्वी के घर पर होगा बिहार हार पर मंथन।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रोड की बदहाली पर भड़की विधायक, सड़क पर ही जेई और अधिकारियों को लगाई जमकर फटकार। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान, कहा पार्टी जो भी कहेगी मानेंगे, मिलकर काम करेंगे। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस हाईकमान पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस अध्यक्ष से भी ऊपर एक पद है। कर्नाटक में सीएम विवाद पर बीजेपी सांसद मनन कुमार का बयान, कहा कांग्रेस हाईकमान क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल। गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस को मिली हरी झंडी, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का कर्नाटक सीएम के मुद्दे पर बयान, कहा कांग्रेस में लोकतांत्रिक प्रक्रिया, बातचीत के बाद फैसला होगा। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने मंचलों पर एक्शन के लिए स्पेशल स्क्वाड बनाने का वादा किया। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर कहा, माताओं बहनों की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य। बिहार में अपराध पर नकेल कसने को लेकर मंत्री नितिन नवीन का बड़ा बयान। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर कहा, हमारी सरकार में कोई अपराधियों को बचाता नहीं, पुरानी सरकार और नीतीश सरकार में यही बड़ा अंतर। पाकिस्तान के अदियाला जेल के बाहर इमरान खान के समर्थक इकट्ठा हुए, इमरान खान की सेहत के लिए पढ़ी गई दुआ। व्हाइट हाउस फायरिंग मामले में 29 साल के अफगान शरणार्थी को हिरासत में लिया गया, पहले सैनिक के रूप में तैनात था हमलावर। हांगकांग में आग से मरने वालों की संख्या बढ़ी, अब तक 94 लोगों की जान जा चुकी है। दक्षिण थाईलैंड में भीषण बाढ़ का कहर जारी, मृतकों की संख्या बढ़कर 82 हुई। इमरान खान की मौत की अफवाह पर पाकिस्तान सरकार का बयान, कहा पूरी तरह स्वस्थ है इमरान खान। पाकिस्तान की अदियाला जेल में इमरान खान से मिलने खैबर पख्तूनख्वा के सीएम पहुंचे, सरकार ने नहीं मिलने दिया। पाकिस्तान की संसद के स्पेशल सेशन में हुआ हंगामा, इमरान खान की पार्टी के सांसदों ने बवाल किया। बांग्लादेश में फांसी के बाद शेख हसीना को भ्रष्टाचार के मामले में 21 साल की जेल की सजा, शेख हसीना के बेटे और बेटी को 5-5 साल की सजा मुकर्रर। जम्मू में आत्मघाती हमले की साजिश का आरोपी गिरफ्तार, 19 साल का आरोपी युवक पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। हरियाणा के करनाल में काला राणा गैंग के गुर्गे से 1.5 किलो विस्फोटक और हैंड ग्रेनेड बरामद, एसटीएफ ने पुलिस ने अमर सिंह नाम के गैंगस्टर को भी धर दबोचा। सलमान खान के घर पर फायरिंग केस में 5 आरोपियों पर आरोप तय, लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई को वांटेड दिखाया गया। शशि थरूर के मानहानि मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी, पीएम मोदी पर विवादास्पद टिप्पणी की थी। बिहार चुनाव पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक में हंगामा, इंजीनियर संजीव और जितेंद्र यादव के बीच जमकर हुई गाली गलौज। संजीव सिंह पर गोली मारने की धमकी देने का आरोप लगा, पप्पू यादव ने पूरे मामले को झूठा बताया। कांग्रेस की बैठक में हंगामे पर बोले सम्राट चौधरी, कहा कांग्रेस में बचा ही क्या है। बिहार चुनाव में हार पर बोले कांग्रेस नेता अबिदुर रहमान, कहा हम लोगों से बहुत बड़ी चूक हुई। ऑस्ट्रेलिया में चल रही महिला बिग बैश लीग के सत्र में नहीं खेलेंगी जेमिमा, स्मृति मंधाना के साथ रहने का फैसला। महिला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम से मिले प्रधानमंत्री मोदी, खिलाड़ियों ने अपने अनुभव पीएम मोदी से साझा किए। महेंद्र सिंह धोनी से मिलने रांची पहुंचे विराट कोहली और ऋषभ पंत, एक झलक पाने के लिए उमड़ी फैंस की भीड़। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लाल किले की सुरक्षा बढ़ा दी गई, अंडर व्हीकल स्कैनिंग सिस्टम लगाया गया, 200 से ज्यादा और सीसीटीवी कैमरास लगाए गए। असम में बहुविवाह विरोधी बिल पास, बहुविवाह अब अपराध माना जाएगा, मौजूदा शादी छिपाकर दूसरी शादी पर 7 साल की जेल। पीएम मोदी ने डेफलिम्पिक्स में भारतीय खिलाड़ियों के असाधारण प्रदर्शन पर दी बधाई, 9 गोल्ड समेत 20 मेडल जीतने को बताया मजबूत इरादों का परिणाम। टोक्यो में हुए 25वें समर डेफलिम्पिक्स में भारतीय खिलाड़ियों का ऐतिहासिक प्रदर्शन, टोक्यो डेफलिम्पिक्स में भारत ने 9 गोल्ड समेत कुल 20 पदकों पर कब्जा जमाया। महिला प्रीमियर लीग 2026 का आयोजन 9 जनवरी से 5 फरवरी तक होगा। बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के 4थे सीजन के प्लान पर यह जानकारी साझा की। देश की सुरक्षा तैयारियों पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बयान, कहा भारत को उच्च स्तर की सैन्य तैयारी रखनी होगी, कूटनीतिक फुर्ती से ही रणनीतिक ताकत बढ़ेगी। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए बढ़ाई गई सुरक्षा, संसद में सीआईएसएफ ने 3,300 जवानों की तैनाती की। छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में मिले आईएमडी के पहले डॉपलर रडार, मौसम निगरानी नेटवर्क का होगा विस्तार, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया। रूसी सेना ने यूक्रेन के प्रोकोवस में लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया है, 66% इलाके पर नियंत्रण की बात कही। यूक्रेन के वोवचांस्क में भी बड़े हिस्से पर रूस का दावा, 80% इलाके पर कब्जे की बात कही। अमेरिका और यूक्रेन के पीस प्लान पर पुतिन की दो टूक, कहा अगर यूक्रेन ने इलाके नहीं छोड़े तो छीन लेंगे। अमेरिका के दूत से मिलने के लिए तैयार हुए व्लादिमीर पुतिन, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से करेंगे मुलाकात। यूक्रेन के खेर्सोन में रूसी ड्रोन हमला, एक बच्चे की मौत, लोगों को सतर्क रहने की सलाह।
रूस के ज़पोरिज़िया में जबरदस्त हवाई हमले, 18 लोग जख्मी। यूक्रेन ने बताया शांति के प्रयासों के खिलाफ हमला। यूक्रेन ने युद्ध में रूस को 24 घंटे में भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। कहा 1140 सैनिक मारे गए, रूस के 2 विमान भी तबाह। वेनेजुएला की सेना ने एक युद्धाभ्यास के जरिए अमेरिका को दी खुली चेतावनी। ट्रंप की तरफ से मिली धमकियों के बाद मदुरो सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर। इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ की सरकार से मांग, तुरंत पारिवारिक वकील और रिश्तेदारों की मुलाकात को अनुमति दी जाए। इमरान खान से नहीं मिल पा रही उनकी बहनें नौरीन नियाजी, अलीमा खान और उज़मा का 3 हफ्ते से मुलाकात ना हो पाने का दावा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का फिल्म 120 बहादुर को दिल्ली में टैक्स फ्री करने का ऐलान। फिल्म को बताया प्रेरणादायक। फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 से कपिल शर्मा के बड़े पर्दे पर वापसी। 4 बीवियों के साथ ढेर सारा कंफ्यूजन और धमाल लेकर आ रहे हैं कपिल। अलविदा कहने से पहले धर्मेंद्र ने अपने गांव की जमीन अपने भतीजों के नाम की। पूर्वजों की धरोहर को सहेजने का फैसला लिया था। आमिर खान, जैकी श्रॉफ और उर्मिला मातोंडकर की फिल्म रंगीला आज होगी सिनेमाघरों में। दोबारा से रिलीज 30 साल पहले 4.5 करोड़ में बनी इस फिल्म ने कमाए थे रिकॉर्ड तोड़ 33 करोड़ रुपए। धर्मेंद्र की शोक सभा में सलमान खान, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन सहित तमाम बड़े सितारे पहुंचे। सुपरस्टार का 24 नवंबर को निधन हुआ था। धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुई हेमा मालिनी। पेयर मीट के दिन लिखा लंबा पोस्ट, दिखाई अनदेखी तस्वीरें। भद्दे मजाक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, समय रैना को दिव्यांगों के लिए फंड जुटाने का दिया निर्देश। लड़कियों संग छेड़छाड़ के खिलाफ ऐश्वर्या ने उठाई आवाज, बोली ड्रेस लिपस्टिक को दोष मत दो। दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के नए गाने बरोटा का टीजर रिलीज के समय 2 मिलियन से ज्यादा यूजर्स ने कमेंट करके नया रिकॉर्ड बनाया। अमिताभ बच्चन ने सुनाया गंगा की सौगंध का किस्सा। कहा घोड़े पर नदी पार करते हुए डर लग रहा था। पाकिस्तान के तैयारी टाउन पर आधारित रणवीर सिंह की धुरंधर फिल्म के ट्रेलर पर बोले पाकिस्तानी लोग, लयारी टाउन का माहौल ट्रेलर में सही दिखाया गया। अभिनेता अक्षय कुमार ने राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। दोनों के बीच फिल्म सिटी और पॉलिसी पर चर्चा हुई। अभिनेता अजय देवगन को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली। कोर्ट ने अजय देवगन से जुड़ा डीप फेक कंटेंट हटाने का आदेश दिया। यूक्रेन के ज़पोरिज़िया में जबरदस्त हवाई हमले, 18 लोग जख्मी। ज़ेलेंस्की ने बताया शांति के प्रयासों के खिलाफ हमला।